अच्छा, बीटा थैलेसीमिया इज़ यूजुअली ड्यू टू जीन म्यूटेशंस, पॉइंट म्यूटेशन हो रही है, ठीक है, इसमें डिलीशन नहीं हो रही। यूजुअली सीन इन अफ्रीकन एंड मेडिटेरियन डिसेंट, ठीक है। इसमें क्या है, 2 बीटा जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। म्यूटेशंस कैन रिजल्ट इन एब्सेंट बीटा और डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल साइज ऑफ बीटा चेन। बीटा थैलेसीमिया माइनर, इसमें क्या है, ये जो हमने पढ़ा है, ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास, इट इज़ अ माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डिजीज़ एंड यूजुअली एसिम्टोमेटिक है। इंक्रीज रेड ब्लड सेल्स काउंट, इसमें हमारे पास माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक रेड ब्लड सेल्स विद टारगेट सेल्स आर सीन, ठीक है। टारगेट सेल्स मैंने समझा दिया क्या होता है। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जो डिक्रीज्ड HbA, ज़ाहिर सी बात है हमारे पास HbA कम होगा थोड़ा सा, क्योंकि HbA में क्या मौजूद होती है, बीटा कम बन रही है तो HbA भी कम हो जाएगी। तो हमारे पास HbA2 और HbF थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। नॉर्मली HbA2 मैंने बताया था कितनी होती है, 2%, तो 2.5% यहाँ लिखा हुआ है। 2.5% से कितनी हो जाएगी बढ़ के 5%, 2.5 से 5। और HbF कितनी नॉर्मली होती है 1%, तो ये 2% हो जाएगी। उसके बाद बीटा थैलेसीमिया मेजर, इसमें दोनों ही जीन्स जो हैं वो ऐसे म्यूटेटेड हुए हैं कि वो बनाना छोड़ दिया उन्होंने, क्या, बीटा। It is the most severe form of disease and presents as severe anemia a few months after birth. Few months after birth क्यों? क्योंकि हमारा जो बेबी है, बेबी कह रहा हूँ, फीटस है, उसके अंदर तो HbF मौजूद है ना। फीटस, इसके अंदर तो H-alpha 2 और gamma 2 है, इसमें तो ज़रूरत ही नहीं है बीटा की। तो जिस वक्त वो बच्चा माँ के पेट में, उसे बीटा की ज़रूरत नहीं है। वो पैदा होता है ना, उसके अंदर 6 महीने तक ये वाला हीमोग्लोबिन रहता है, 6 महीने तक उसे ज़रूरत नहीं है। 6 महीने के बाद जब ये ख़त्म हो जाता है तो अनीमिया शो करने लग जाता है। अच्छा जी, अब रीड कर लेते हैं। एट बर्थ इज़ टेम्पररीली प्रोटेक्टिव, बर्थ के दौरान कोई मसला नहीं है। अनपेयर्ड अल्फा चेन precipitates and damage red blood cell membrane resulting in ineffective erythropoiesis and extravascular hemolysis. रिमूवल ऑफ रेड सर्कुलेटिंग RBCs बाय स्प्लीन, मैंने जो बात की कि जो अल्फ़ा चेन के टेट्रामर्स हैं उसने क्या किया, अनपेयर्ड है, डैमेज कर दिया रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन को, जिसकी वजह से वो टूट गई। कहाँ पे, स्प्लीन या लिवर में। उसके बाद मैसिव एरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया, मतलब एरिथ्रोइड प्रिकर्सर सेल्स की हाइपरप्लेजिया होगी, इंक्रीज इन अमाउंट हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक्सपेंशन ऑफ हिमेटोपोइसिस इनटू द स्कल, स्कल के अंदर हमारे पास हिमेटोपोइसिस होगी। हिमेटोपोइसिस मतलब रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसिस। इससे क्या हुआ है, क्रू कट अपीयरेंस ऑन एक्सरे, हमारे पास ना एक्सरे के ऊपर, ये अगर स्कल का एक्सरे लेना तो उसके ऊपर इस तरह करके ना ये निशान होते हैं, मतलब ना स्कल का अगर एक्सरे लेना उसके ऊपर ना इस तरह करके, ये जिस तरह बाल होते हैं ना उस तरह से वो स्कल इस तरह से हुआ होता है। स्कल की मतलब अंदर से ना ये निकला होता है क्रू कट, ठीक है। तो हमारे पास फेशियल बोन्स में भी हो सकता है स्टार्ट हो जाए क्या, हिमेटोपोइसिस, तो चिपमंक फेड्स हो जाएंगे। ये गूगल पे सर्च कर लेना, क्रू कट और चिपमंक फेड्स। उसके बाद एक्स्ट्रा मेजुलरी हिमेटोपोइसिस विद हिमेटोस्प्लिनोमेगली, मतलब लिवर और स्प्लीन के अंदर भी हमारे पास क्या स्टार्ट हो गई है, हिमेटोपोइसिस, उससे इनके साइज़ इंक्रीज़ हो गया, हिमेटोस्प्लिनोमेगली हो गई है। उसके बाद रिस्क ऑफ ए प्लास्टिक क्राइसिस विद पारोवायरस B19 वायरस, अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम देखते हैं क्या होता है। हमारे पास ना जो पार्वो वायरस B19 है ना, ये पता है क्या करता है, ये ना इरिथ्रोइड प्रीकर्सर सेल्स को ना सुला देता है। एरिथ्रोइड प्रिकर्सर सेल्स की स्लीपिंग करा दी है इसने, किसने, पारोवायरस B19 ने। अब हमारी बॉडी के अंदर, जिस मतलब हमारी बॉडी नहीं, इस पेशेंट की बॉडी के अंदर विद बीटा थैलेसीमिया मेजर, पहले से ही रेड ब्लड सेल्स बहुत कम है भाई, रेड ब्लड सेल्स पहले से कम है। और इसने क्या किया, जाके जो एरिथ्रोइड प्रिकर्सर सेल्स हैं जिससे रेड ब्लड सेल्स बनने थे उनको सुला दिया, तो उस पेशेंट के अंदर नहायत ही ज़्यादा कमी हो जाती है
रेड ब्लड सेल्स की, और एप्लास्टिक क्राइसिस हो जाता है, एप्लास्टिक क्राइसिस। क्रोनिक ट्रांसफ्यूजन्स आर नेसेसरी। क्रोनिक ट्रांसफ्यूजन्स क्यों नेसेसरी हैं? हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करते हैं एक मतलब हमारे पेशेंट से दूसरे पेशेंट, एक नॉर्मल आदमी से पेशेंट के अंदर, ठीक है, ताकि हम लोग उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स पूरे कर सकें, ठीक है। लेकिन इसके नतीजे में क्या होता है? हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस क्या होता है? इंक्रीज अमाउंट ऑफ आयरन। क्यों इंक्रीज़ हो रही है आयरन? क्योंकि आयरन यूज़ नहीं हो रही, आयरन यूज़ ही नहीं हो रही बॉडी में। तो हम लोग वो आयरन यूज़ कर ही नहीं रहे ना। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम लोगों की वो ग्लोबिन ही नहीं है, हीमोग्लोबिन तो बन ही नहीं रहा बॉडी के अंदर नॉर्मली, तो आयरन जो है ये ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद ब्लड स्मीयर शोज माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक रेड ब्लड सेल्स विद टारगेट सेल्स। हमारे पास जो है वही जो मैंने बताया कि क्या होता है, टारगेट सेल्स होते हैं, माइक्रोसिटिक एनीमिया होती है, और क्या होता है हाइपोक्रोमिक, मतलब रेड ब्लड सेल्स का जो रेडिश कलर है वो थोड़ा सा कम रेड होता है। उसके बाद हमारे पास क्या, न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स। हाँ, अब ये न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स में हम लोग एक बात पढ़ी हुई है फिजियोलॉजी के अंदर कि जो हमारे पास आरबीसीज है ना, ये क्या होते हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड, इनका न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन ये उस केस में है जब हमारी बोन मैरो रेड ब्लड सेल्स बना रही है, यहाँ पे तो हमारी स्प्लीन भी बना रही है, लिवर भी बना रहा है। तो लिवर और स्प्लीन जब रेड ब्लड सेल्स बनाने लग जाती हैं तो रेड ब्लड सेल्स प्रॉपर नहीं बनते, उनमें मसला होता है। और वो मसला यही होता है कि उनके अंदर क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस शो HbA2, मैंने बात की HbA2 और HbF जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और HbA जिसके अंदर क्या है, अल्फ़ा 2 बीटा 2, ये ना होने के बराबर होता है। एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम थैलेसीमिया।